हेलो बच्चों, तो कल हमने रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लेक्चर देखा था। रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन एक जो फेनोमेना है जिसमें लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट बाउंस बैक होती थी, अपने ही मीडियम में वापस आ जाती थी जब किसी इंटरफेस पर टकराती थी। इंटरफेस मींस दो मीडियम जहां पर क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, वही इंटरफेस होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये वाटर है नीचे और ये एयर है, तो एयर से लाइट अगर वाटर में ट्रेवल करेगी तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है, दो मीडियम का कांटेक्ट सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में लाइट इंटरफेस से टकराकर वापस सेम मीडियम में चली जाती है और इसमें क्या होता है, एक मीडियम से आती है तो वो क्या होती है, बेंड हो जाती है दूसरे मीडियम में जाने पर। ये क्यों होता है, मैंने बताया था आपको, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। और स्पीड चेंज किस लिए होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ टू मीडिया। दो मीडियम जो होंगे उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होगा, इसकी वजह से क्या होगा, स्पीड चेंज हो जाएगी लाइट की। और जब लाइट की स्पीड चेंज होगी तो उससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट अपना पाथ चेंज कर लेगी। ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी। तो आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन वाया ग्लास स्लैब। ये कार्डबोर्ड है और ये मैंने ग्लास स्लैब आपको कल दिखाया था। इस तरह ग्लास का एक पीस होता है, ठीक है, क्यूबॉइडल, इसको हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोल रहे हैं। तो ये ग्लास स्लैब है और इससे हम क्या करेंगे, इस पर एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। जो किसी रे का पैटर्न होगा, उसका जो पाथ होगा, किसी लाइट बीम का पाथ होगा, ग्लास स्लैब से जब वो पास होगी तो हम उसका जो क्या करेंगे, पाथ को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? तो पाथ को ड्रॉ करने के लिए हम पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, आज हम ये पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अगर हम ग्लास स्लैब के चारों तरफ बाउंड्री बना दें, जैसे मैंने अभी आपको ग्लास स्लैब दिखाया, कार्डबोर्ड पे रखा और कार्डबोर्ड पे रखने के बाद उसकी आउटलाइन बना दी, तो कुछ इस तरह का हमें मिलेगा। ठीक है, ये ग्लास स्लैब का की आउटलाइन हो गई। और इस ग्लास स्लैब में कोई रे इस तरह से एंटर करती है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंटर करेगी। तो आपको बताइए कि ये जो मीडियम एयर है और ये रेयर मीडियम है, कैसा मीडियम है, रेयर, और दिस इज ग्लास, ये डेंसर मीडियम हो गया। एयर रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। और इधर भी जब रे इमर्ज हो जाएगी तो वो एयर में आ जाएगी, जो अगेन क्या है, रेयर मीडियम। मींस जब लाइट पास होती है किसी ग्लास स्लैब से तो क्या होगा, वहां पर दो सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा। फर्स्ट द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट सरफेस, दैट इज मैंने उसको ए बी नाम दे दिया, ए बी सी डी। तो ए बी सरफेस पर, ए बी इंटरफेस पर, क्योंकि ये एयर ये ग्लास, तो यहां इंटरफेस क्रिएट होगा। ए बी इंटरफेस पर जो फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज रेयरर से डेंसर में लाइट ट्रेवल करेगी। ठीक है, रेयरर से डेंसर में लाइट ट्रेवल करेगी, तो यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा फर्स्ट टाइम। कैसे होगा रिफ्लेक्शन, ये यहां पर नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, नॉर्मल N1 फर्स्ट सरफेस है तो नॉर्मल N1, ये P और ये Q पॉइंट है। तो जब रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करेगी तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो लाइट रे है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी। और ये जो एंगल था इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गई। एंड दिस इज नॉर्मल, N1 नॉर्मल, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर?
ये जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, द एंगल फाउंड बाय द फर्स्ट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर। क्लियर है? अब रे जो सेकंड इंटरफेस पर मिल रही है, यहां पर गिलास में ट्रेवल कर रही थी रे, एयर से एंटर हुई, एयर से गिलास में एंटर हुई, अब गिलास में रे ट्रेवल कर रही है, गिलास में रे ट्रेवल कर रही है। जब ये सेकंड इंटरफेस पर मिलेगी और दोबारा से एयर में जाना चाहेगी, ठीक है, दोबारा से किस में जाएगी? एयर में ट्रेवल करेगी, तो ये इस पर फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा। ये मैंने नॉर्मल एंड टू ड्रॉ कर दिया। तो ये नॉर्मल एंड टू ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल है, वो कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला जो एंगल होगा, ये भी एंगल आर के इक्वल ही होगा, इस वाले के इक्वल। क्यों? देखो ये नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 दोनों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन, दोनों ही पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों आपस में कैसे होंगे? पैरेलल। और पैरेलल लाइंस को जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये आर और ये बी एंगल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, बोथ आर इक्वल। अब देखो ये रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये जब वापस एयर में जाएगी, इमर्ज होगी एयर में, तो ये डेंसर टू रेयर मूव कर रही है। अरे डेंसर टू रेयर जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जब मूव करेगी तो ये क्या होगा? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जो एंगल फॉर्म होगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। अच्छा, इसका ओरिजिनल पाथ क्या था? रे का ओरिजिनल पाथ अगर इसके बीच में कहीं ग्लास स्लैब ना आता, या ग्लास स्लैब ना आता, तो रे का जो ओरिजिनल पाथ रहता वो कुछ ऐसा रहता। ठीक है, ये होता रे का ओरिजिनल पाथ। इट मींस जो रे है, एक्चुअल रे है, वो क्या हो गई? अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो गई है, और जितना ये शिफ्ट हुई है इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। तो ये जो रे अपने ओरिजिनल पाथ से जितना डिस्प्लेस हुई है उसको हम लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है, लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब? क्या होगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब? देखो, व्हेन लाइट passes through a glass slab then refraction takes place twice। ठीक है, रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। एक तो फर्स्ट सरफेस पर, और एक बार जब लाइट ग्लास स्लैब से इमर्ज हो रही होती है एयर में, तो सेकंड सरफेस पर। ठीक है, तो इन अ ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन takes place twice। तो फर्स्ट, when a ray or beam of light, रे बोले बीम ऑफ लाइट, ठीक है, enters to the glass slab from air। एयर से जब ग्लास स्लैब में एंटर करती है फर्स्ट टाइम, तब हमारा रिफ्रैक्शन होता है।
और जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक, क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो रे किधर मूव करती है, नॉर्मल की तरफ मूव कर जाती है। ठीक, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ये रे बेंड होती है। सेकेंड, व्हेन रे emerges from glass slab to the air, then ray moves away from the normal, क्योंकि ये इधर से किधर ट्रेवल करेगी, डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है। Then ray travel from denser to rarer medium। ठीक है, तो कितनी बार होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है, 2 सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है। एक तो ए बी पर हो रहा है, दूसरा बी सी पर हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। मैंने यहां पर ये रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसमें आपको एक मिलेगा पी क्यू, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, क्यू आर, दिस पॉइंट इज आर, दिस इज एंड एस। चलो कोई छोड़ो। सो पी क्यू आर, जो क्यू आर है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। आर एस क्या है, एंड ये इमर्जेंट रे है। ठीक है, इमर्जेंट रे। और ये N1 और N2, नॉर्मल 1 एंड नॉर्मल 2 है। ये फर्स्ट सरफेस पर नॉर्मल है, ये सेकंड सरफेस पर नॉर्मल है। और हमें ये एंगल्स मिलते हैं, एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई। एंगल आई, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, so these are the components of this diagram. Now results क्या होंगे इसके, 3 important results यहां नोट कर रहा हूं। फर्स्ट ये है कि इसमें इंसिडेंट रे, जब हम इस फेनोमेना को देखेंगे, इसको जब इस एक्टिविटी करेंगे अभी ग्लास स्लैब से, तो इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर हम इसको आगे प्रोसीड कर दें तो ये क्या होगी, ये पैरेलल होगी किसके, रिफ्रैक्टेड रे के। ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज पैरेलल। सेकेंड जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे आपके, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड बनेंगे। ठीक है, सेकेंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, इक्वल होंगे। अभी मैंने बताया कि आर और ई इक्वल होगा। ठीक है, आर एंड ई इक्वल होगा।
और एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इक्वल होंगे। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें उसको तो वो इक्वल निकलेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस एंगल I इक्वल्स टू एंगल E, एंगल ऑफ इमरजेंस। और थर्ड रिजल्ट तुम बोलेंगे पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और हम इसको लेटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट? ये हो गई मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। देखो ये इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे, और ये वाली है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस क्या होते हैं? किसी टू पॉइंट्स के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इट मींस इट इज द डिस्प्लेसमेंट। और वैसे ये रे कितनी डिस्प्लेस हो गई, और जो लाइट है, लाइट रे है, उसने अपना पाथ कितना डिस्प्लेस कर दिया है, वो अपने पाथ से कितनी डिस्प्लेस हो गई, ओरिजिनल पाथ से कितनी डिस्प्लेस हो गई है, तो वो क्या बताएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, ठीक है। कितने शिफ्ट हो गई है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे minimum distance between the path of incident ray, path of incident ray and emergent ray. इंसिडेंट रे का जो पाथ है और जो इमरजेंट रे है उसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट, ठीक है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे कार्डबोर्ड और ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे इसको, सॉरी ये यहां पर क्या कर लेंगे इसको, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। कौन सी रे? ये इमरजेंट रे, यहां इमरजेंट, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे का पाथ वो क्या है? आपस में पैरेलल है, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे आप 3 पॉइंट्स। सो नाउ अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ये ग्लास स्लैब है, मैंने इस ग्लास स्लैब के चारों तरफ आउटलाइन ये बना रहा हूं। ग्लास स्लैब की चारों तरफ मैंने आउटलाइन बना दी है, और ये 2 पिन मैं इसमें लगाऊंगा कार्डबोर्ड में। एक सरफेस पर, किसी एक सरफेस पर मैंने ये 2 पिन सेट कर दी। ये पिन है, ये पाथ, जो लाइट रे का जो पाथ है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पिन ये है, ये इसलिए लगाइए ताकि एक लाइट रे का एक पाथ शो करें। हम इससे एक फिक्स्ड पाथ ले लें क्योंकि लाइट तो सब तरफ से आ रही है, तो हम उस लाइट रे को लेंगे जो इन पिन के डायरेक्शन से आ रही होगी। समझ आया? इन पिन के डायरेक्शन से आ रही होगी, उस लाइट रे को देखेंगे। तो कोई लाइट रे होगी जो इन पिन के डायरेक्शन से, पिन जिस पाथ पर ये पिन लगाई हुई है उस पाथ के थ्रू ट्रेवल कर रही होगी, और उसी लाइट रे को हम देखेंगे यहां पर। अब इसमें इस सरफेस पर 2 पिन और लगाएंगे, जो लाइट रे उस पाथ से आ रही होगी तो वो इस सरफेस से भी निकलेगी, इस सरफेस से निकलेगी, ठीक है। अगर कोई लाइट रे इस पिन के जो पाथ है, इन जो पिन का जो पॉइंट्स हैं उससे होती हुई एक रे आ रही होगी, कोई भी रे आ रही होगी उसके अलावा, क्योंकि रे तो पूरे सरफेस पे आ रही है, लेकिन कोई ना कोई रे ऐसी भी होगी जो कहां से आ रही होगी, इस ये पिन लगी हुई है पिन के पास से आ रही होगी। तो उन्हीं 2 पिन के डायरेक्शन में हम तीसरी पिन सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे कि जो हमारी जो 3rd पिन है वो क्या रहे, इनके डायरेक्शन में ही रहे, मतलब कोलिनियर हो,
तभी तो होंगे एक लाइन में। कोलिनियर हो तो हम इसको कोलिनियर रखेंगे। और यहां से देखेंगे कि थर्ड पिन इस सरफेस से देखने में कि बाकी की 2 पिन इसके पीछे छुप जाएं। और मैंने ये थर्ड पिन सेट कर दी है। इस सरफेस से देखने पर, मैं जब इस सरफेस से देख रहा हूं तो मुझे ये थर्ड पिन बिल्कुल इनके डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। ठीक है, थर्ड पिन जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके डायरेक्शन में हो। ये देखो, अब ये क्या है, इस वाले पिन के पीछे बाकी की पिन सेट हो गई है। अगर मैं ऐसे इसको टर्न करूं तो ये देखो पीछे की तरफ 2 पिन दिखाई दे रही है, इस डायरेक्शन में 2 पिन दिखाई दे रही है पीछे की तरफ। और अगर मैं धीरे धीरे इसको टर्न करूं इस तरह से, तो ये देखेंगे जो पीछे की पिन है दूसरे सरफेस की, वो इस तरह से इसके बिल्कुल पीछे छुप जाएगी। ये बिल्कुल पीछे छुप चुकी हैं इसके। तो मैं एक फोर्थ पिन और सेट करूंगा, इस तरह से सेट करूंगा कि फोर्थ पिन की डायरेक्शन में बाकी की ये पिन है वो सब सेट हो जाए। तो सारी पिन देखो अभी इस पिन के पीछे छुप गई हैं। ऑल 4 पिन इसके पीछे छुप गई हैं। अगर मैं इसको इस तरह थोड़ा टर्न कर दूं तो देखो पीछे की पिन दिखने लगी, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, पीछे की पिन दिखने लगी है। ये देखो पीछे की पिन खूब दिखाई दे रही है, 2 पिन लगी हुई। और अगर मैं ये गिलास के अंदर से देखना है, अंदर से, और मैं इसको टर्न कर रहा हूं, देखो अब ये लग रहा है कि ये सभी पिन क्या है, एक डायरेक्शन में है। मतलब इस डायरेक्शन से अगर हम देखें तो सारे पिन सेम डायरेक्शन में हैं। अब मैं इन पिन को निकालकर इस पाथ को जरा ट्रेस करके देखता हूं। मैंने ये गिलास स्लैब हटा दिया, मैं इसको थोड़ा और डार्क कर दे रहा हूं। ये हमारा ग्लास स्लैब की बाउंड्री हो गई। और ये 2 पिन का डायरेक्शन ये है, ये टिप ये है और दूसरी टिप ये है। तो मैंने इनके डायरेक्शन में ये एक रे ड्रॉ कर ली इस तरह से। ये रे मैंने ड्रॉ कर दी इस पे। दूसरी पिन थी दूसरे सरफेस पर, सेकंड सरफेस पर, वो 2 रेस मैंने इस तरह से ये भी इनका भी डायरेक्शन दिखा दिया। ये है इमरजेंट रे का डायरेक्शन और ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। मैं अगर इंसिडेंट रे को और आगे तक प्रोसीड करूं तो इसका डायरेक्शन ये मिल रहा है मुझे। ये देखो ऐसा डायरेक्शन मिल रहा है। अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे तक प्रोसीड करूं तो मुझे ये डायरेक्शन मिल रहा है। और इमरजेंट रे इस तरह से जा रही है दूसरे सरफेस से निकलकर। मैंने ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे को ज्वाइन किया तो इस तरह का ये डायरेक्शन निकलकर आया। मींस ये पाथ है, ओरिजिनल पाथ। इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो इसके अलाउंग था। अगर मैं यहां पर P पॉइंट सेट कर लूं, ये Q ले लूं पॉइंट और ये X, तो इनिशियली जो इंसिडेंट रे थी उसका ओरिजिनल पाथ है वो PQX के अलाउंग है। और जो ग्लास स्लैब से हमें जो पाथ दिखाई दे रहा है वो PQ और ये पॉइंट लेट R और ये S। तो ये जो हमें ग्लास स्लैब से पाथ दिखाई दे रहा है वो PQRS के अलाउंग दिखाई दे रहा है। तो इसमें साफ हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है। फर्स्ट किस सरफेस पर, इस पे हुआ है, और सेकंड इस सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन हुआ है। यहां नॉर्मल अगर ड्रॉ कर दें इन दोनों पॉइंट्स पर, मैंने ये नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिए। ये नॉर्मल 1 है और ये हमारा नॉर्मल 2 है, N2। ये नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बन रहा है I। दिस इज एंगल R। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल, एंड दिस इज अगेन R
जो मैंने वहां पर शो किया आपको, आर और आर इक्वल होंगे एंड दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस। तो हमें इस तरह का ये डायग्राम मिलता है यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस शोज द रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। और इस ग्लास स्लैब में ये जिसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, या फिर हम कहें पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड पाथ ऑफ इमरजेंट रे। ये इंसिडेंट रे का पाथ है और ये इमरजेंट रे है। तो इन दोनों के बीच में जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, और नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके।